क्या दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो अलग अलग मंत्री हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं क्या? नहीं भेजते। क्या उन्होंने अपने बच्चों को डीपीएस और प्राइवेट स्कूल क्यों भेजा है? दूसरी बात ये, अगर दिल्ली की सरकारी शिक्षा इतनी अच्छी हो, दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पत्राचार के माध्यम में पढ़ते हैं, ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं दिल्ली सरकार के प्रति जो हमारा आक्रोश है उसको दर्ज करने के लिए। आज सरकार कई सालों से, दिल्ली की सरकार ये जुमला पेश करती आ रही है, ये छवि पेश करती आ रही है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो बाकी देश के अलग हिस्सों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने सरकारी शिक्षा में बहुत क्रांतिकारीकरण किया है, बहुत क्रांति की है। हकीकत यह है कि ये केवल एक भ्रांति है। आज दिल्ली की सरकार के सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो हकीकत यह है कि 9वीं से लेकर 12वीं के जो छात्र हैं उनमें बड़ी संख्या में हर साल ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ने की बजाय छात्रों को बड़ी संख्या में फेल किया जा रहा है। छात्रों को का ड्रॉप आउट हम देख रहे हैं और छात्रों में खासकर महिलाओं और लड़कियों का ड्रॉप आउट हम देख रहे हैं। और अगर वाकई में इतना ही बेहतर हो चुकी है सरकारी शिक्षा दिल्ली की, तो आप एक बात बताइए, ये सवाल सिंपल सा पूछ लेते हैं, 2 सवालों से इसकी हकीकत साफ हो सकती है। पहला सवाल ये, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम में छपा था, आप भी जानती होंगी कि उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब दिल्ली का स्कूल काफी ज्यादा एडवांस है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? आप एक बात बताइए, एक परिवार के अंदर कोई महिला, कोई बेटी कितनी संतुष्ट है, या पड़ोसी से पूछेंगे या उससे पूछेंगे? नहीं, उनसे पूछेंगे ना। तो इस देश के अंदर, इस राजधानी के अंदर यहाँ के जो युवा हैं, हमसे पूछा जाना चाहिए या न्यूयॉर्क टाइम्स में निकली रिपोर्ट? या देखिए, हम सब जानते हैं कि आज का मीडिया जो युवा कह रहा है, जो जनता कह रही है, उसकी आवाज़ कितनी मीडिया तक और सोशल मीडिया तक और न्यूज़पेपर तक पहुँचती है, ये हम सभी वाकिफ़ हैं। और इसी का कारण है कि आज खैर छोड़िए, जो टीवी न्यूज़ मीडिया है वो तो हम सब जानते ही हैं कि जनता की जो मुद्दे हैं, जनता की जो असली आवाज़ है वो तो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। यहाँ पर दिल्ली की हम बात करें, वाकई में अगर ये इतने रेवोल्यूशनाइज हो चुके हैं, जिसकी बात ये न्यूयॉर्क टाइम्स में कर रहे हैं, बाकी जगह कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, 2 सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। क्या दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो अलग अलग मंत्री हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं क्या? नहीं भेजते। क्या उन्होंने अपने बच्चों को डीपीएस और प्राइवेट स्कूल क्यों भेजा है? दूसरी बात ये, अगर दिल्ली की सरकारी शिक्षा इतनी अच्छी हो चुकी है, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकलने वाले 12वीं के बाद के बहुसंख्यक छात्र हैं, वो रेगुलर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते में दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसमें ज्यादातर सीबीएसई वाले होते हैं, डीयू में। तो साफ तौर पर यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली के ही जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, उसके रेगुलर मोड में, फॉर्मल मोड में जो पब्लिक फंडेड अभी तक रहे हैं, उसमें हमें प्राइवेट स्कूल से आने वाले, देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले, संसाधन संपन्न स्कूल और परिवारों से आने वाले छात्र दिखाई पड़ते हैं। और सरकारी स्कूल के छात्रों की छटनी हो जाती है 12वीं के बाद, 12वीं के बाद उनकी 13वीं हो जाती है, और केवल 12वीं के बाद नहीं होती है, 8वीं से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। पिछले सालों में आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, आसर रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उनके आंकड़े ये साफ तौर पर कहते हैं, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि 9वीं से 12वीं तक जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है सरकारी स्कूल में, ना सिर्फ वो घट रहा है, छात्रों को जबरन फेल किया जा रहा है। कुछ सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है, परसेंटेज है, परफॉर्मेंस है, उसको बेटर दिखाने के लिए। और हकीकत यह है कि 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर मोड में जो कॉलेजेस चलते हैं, उन तक सरकारी स्कूल के छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, खासकर जब से ये नई शिक्षा नीति 2020 पारित हो चुकी है। तो आप एंट्रेंस कर दिया है ना डीयू ने, कि आप एंट्रेंस निकाले, कितना भी परसेंटेज जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या एंट्रेंस के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में सीयूईटी लाने से पहले क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर छात्रों से वार्तालाप किया गया था? क्या उनसे पूछा गया था क्या कि आपको एंट्रेंस चाहिए क्या, आप सीयूईटी चाहते हैं क्या? नहीं पूछा गया। स्टूडेंट से, कोचिंग सेक्टर से पूछा गया, जो सीयूईटी पारित होने के पहले से अपना प्रचार शुरू कर दिए कि आपको सीयूईटी निकालना है तो हमारे यहाँ आकर फीस दीजिए, स्कूल की फीस दीजिए अलग और हमारे यहाँ फीस दीजिए। यानी कि साफ तौर पर सरकार को छात्र के, युवा के, गरीब छात्र के मुद्दों से, उनकी चिंताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी का हकीकत हम देखते हैं कि 12वीं के बाद पत्राचार में, 8वीं के बाद पत्राचार में ढकेले जाने वाले छात्रों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ती है। क्या करना चाहिए ऐसा जो इसमें? हमारी यहाँ पर मांग है सबसे पहली कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत सुधारी जाए, और इस हद तक सुधारी जाए ये नहीं कि आप इसी में आप छोटे मोटे चेंजेस करके 2 मॉडल स्कूल खोल के, 2 एक्सेलेंस स्कूल खोल के दिखा दें कि सभी स्कूलों की हालत ऐसी है। दिल्ली के जो बहुसंख्यक स्कूल हैं उनकी हालत ये है, 70% स्कूलों में साइंस का ऑप्शन नहीं है, 30% केवल महज 30% में साइंस का ऑप्शन है, उसके अलावा 99% स्टूडेंट्स के पास लगभग कंप्यूटर साइंस पढ़ने का ऑप्शन नहीं है। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, आरटीआई डालकर देख लीजिए, 40-45% शिक्षक पदों की भर्ती नहीं होती है, 1/3 2/3 पद प्रिंसिपल्स के खाली हैं। तो ये इस तरीके की जो
हकीकत हालत है इसको बदला जाए। प्राइवेट और रेगुलर के बीच में ये जो दोहरी शिक्षा हमारे समाज में मौजूद है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो दोहरी शिक्षा मौजूद रहेगी, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी शिक्षा का शिक्षा मंत्री अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा और सरकारी स्कूल की जो बहुसंख्यक स्कूलों की हालत है वो खराब रहेगी और इस देश का युवा सफर करेगा। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि समान शिक्षा एक हो हमारे देश की राजधानी में, जो गरीब का बच्चा हो, राष्ट्रपति का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, सब एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, हमारी मांग है। और उसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स ये हैं। सबको मुफ्त शिक्षा दीजिए आप सरकारी स्कूल में, सबसे पहली बात ये। जो वजीफे रोके गए स्टूडेंट्स के, उसको आप रीइंस्टेट करिए। उसके अलावा जो 12वीं से स्टूडेंट पास होता है, 12वीं से स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पास होता है, उसको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के दौरान 20% रियायती अंक दिए जाएं, डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं, ताकि सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र का जो पहला अधिकार होना चाहिए सरकारी विश्वविद्यालय पर, वो उस तक पहुंच पाए। नहीं पहुंच रहा है, जिसको प्राइवेट मोड में ढकेला जाता है, पत्राचार में ढकेला जाता है। उसके अलावा दिल्ली सरकार के अंडर जो दिल्ली के कॉलेज आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें सभी में इवनिंग मोड में कॉलेजेस, क्लासेस और बैच शुरू किए जाएं, ताकि सरकारी स्कूल से आने वाले और 2 शिफ्ट होना चाहिए। आप यही दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज में इवनिंग बैच पहले से मौजूद है, यानी कि सभी में चल सकते हैं। जब तक आप नए कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, तब तक जो मौजूदा कॉलेज है सब में इवनिंग बैच शुरू करिए, ताकि और शिक्षकों को भी भर्ती मिले और छात्रों को भी उसमें पढ़ने का मौका मिल पाए। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार बहुत सारी कॉलेजेस को फंड देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फंड देती है, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इनमें जो लगातार प्राइवेट की तर्ज पर इनकी फीस बढ़ रही है, इसके बुनियाद को रोका जाए। यानी कि जो नई शिक्षा नीति 2020 साफ, IIT को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना, जामिया हो गया, इन सब। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेजेस को दिल्ली सरकार फंड देती है। दिल्ली में और विश्वविद्यालय जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली सरकार इनको फंड देती है। तो हमारा कहना यह है कि सरकारी स्कूल के छात्र यहाँ तक पहुँच पाए, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि एक तो उन्हें डिप्रिवेशन पॉइंट्स मिले और इनकी जो मनमानी फीस बढ़ोतरी चल रही है उसको रोका जाए। आप इस साल देख लीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जाके देख लीजिए कि इस साल छात्रों की फीस पिछले साल की तुलना में 2 गुना बढ़ चुकी है, और उसके बावजूद उनकी समस्याएं जस की तस भी नहीं है, वो समस्याएं भी 2 गुना बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके का मंजर बदला जाए, खत्म किया जाए। और मैम, हाल ही में कुछ दिन पहले JNU के और जामिया के स्टूडेंट आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि फीस बढ़ रहा है, कम किया जाए। JNU में तो सिर्फ 250 रुपया फीस है, अगर इसमें 500 रुपया बढ़ भी जाता है तो 1000 रुपये क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम छात्रों की, हम युवाओं की, इस देश के बहुसंख्यक युवाओं की ये मांग रही है कि JNU में जो मॉडल है पढ़ाई का, वो इस देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग कस्बों तक पहुंचना चाहिए। जो आप सब्सिडाइज्ड एजुकेशन JNU में दे रहे हैं, हम उसके पक्ष में हैं, पर हम ये चाहते हैं कि वो मॉडल सब जगह हो। आप देश के अलग अलग हिस्सों से जो संसाधन संपन्न परिवार हैं, छात्र हैं, वो तो यहाँ आ जाते हैं पढ़ने, पर यहाँ के अपने छात्र बेघर हो जाते हैं। और जो उन अलग अलग राज्यों के छात्र हैं, वो अब अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, स्टेट के स्कूल तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? आपने नई शिक्षा नीति 2020 के बाद जो ग्रांट मिलती थी UGC से, उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। अब हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी हेफा से सरकार इन विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को लोन लेना पड़ रहा है, तो उस लोन का खामियाजा कौन भुगतेगा? गरीब छात्र, सरकारी स्कूल के छात्र जो पहले ही नहीं पहुंच पा रहे थे हायर एजुकेशन तक या 8वीं के बाद सेकेंडरी एजुकेशन तक, उनके तार कटते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ से हमारी डिमांड है, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं दिल्ली सरकार को कि हमने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें समान शिक्षा का अधिकार KG से लेकर PG तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर लेवल पर नहीं मिल जाता। जो मामला हुआ है, छात्रों को वहाँ पर लाठीचार्ज किया जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज इस देश में लगातार एक चलन बढ़ रहा है कि जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं, जो जनता के हित की बात कर रही हैं और सरकार से सवाल कर रही हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रही हैं, उनको लगातार दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने देखा हो स्टूडेंट्स को बढ़ती हुई फीस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग हिस्सों में देखा हो, SOL में देखा हो, आपने पत्राचार के माध्यम में देखा हो। इन सभी सुरों की, इन सभी आवाज़ों की, इन सभी संघर्षों की, आंदोलनों की जो सार है वो ये कहता है कि इस देश का जो युवा है वो एक समान शिक्षा व्यवस्था चाहता है। वो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता है कि अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल, अंबानी इंटरनेशनल स्कूल जाकर पढ़ सके और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल तक भी पहुंच पाने के लिए उसके माता पिता 14-14 घंटे खटते रहें, लेकिन उसके बाद सरकारी स्कूल से भी उसको 8वीं के बाद निकाल दिया जाए, 9वीं के बाद निकाल दिया जाए, 12वीं के बाद उसकी 13वीं कर दी जाए, पत्राचार में ढकेल दिया जाए। आपको पता है, इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा सस्ता मजदूर बनने के लिए इस देश में इसलिए मजबूर है क्योंकि उसको समान शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हमारा ये जो संघर्ष है, ये बहुत बुनियादी संघर्ष है और इसको हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हम सभी को इस देश की राजधानी के अंदर और इस देश के अलग अलग हिस्सों में हमें समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता।